आज दोस्तों आप लोगों से हम दुनिया के रियल हीरो से मिलवाएंगे। चार एक ऐसे रियल हीरो हैं जिन्होंने अपनी अक्षमता से इतिहास में नाम दर्ज कर दिया। अगर आपको भी इतिहास में नाम दर्ज करना है और आप बैठ के घर पे रोना रो रहे हैं तो दोस्तों 20 मिनट का समय दीजिए, आपकी ज़िंदगी में आग लग जाएगी और इन चार लोगों से ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आज के बाद आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। कोई रोना नहीं रोएंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो दोस्तों उनका सपना है कि वह ब्लड रनर बने और पहला ओलंपिक में जीत कर देश के लिए मेडल लाए। कभी जिंदगी से हताश हो चुके सूरज का मानना है कि बिना हाथ या पैर के भी जिंदगी जी सकते हैं और बाखूबी जी सकते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही विकलांगता है और वह है नकारात्मक सोच। इस बात को सच साबित कर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। कुछ लोगों ने इन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को कमजोरी नहीं बनने दिया। ऐसे ही चंद दिव्यांगों के संघर्ष की दास्तां आपको आज हम यहाँ पे रूबरू कराएंगे। आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। जन्म के बाद माता पिता को उस बच्चे को गोद लेने के लिए भी करीब 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर थे। डॉक्टरों ने कहा था कि यह बच्चा 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन आज अस्पर्श न सिर्फ जिंदा है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी है। अब 15 साल के हो चुके हैं। उस बच्चे अस्पर्श के शरीर में अब तक 135 फ्रैक्चर हो चुके हैं और 8 से 9 सर्जरी हो चुकी है। बावजूद इसके अस्पर्श न सिर्फ बहुत अच्छा गाना गाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, बल्कि मोटिवेशन स्पीकर भी है। जी हाँ, व्हील चेयर पर रहने वाले अस्पर्श अपने बातों से दूसरे को जिंदगी जीने की सही राह दिखाते हैं। वह अब तक 6 देशों में 125 लाइव परफॉर्मेंस दे चुके हैं और कुल 35 सिंगिंग कंपटीशन जीत चुके हैं। वह यूनाइटेड नेशंस, गूगल, टेडएक्स, गेटवे, गोवा फेस्ट, एनवीए के बड़े बड़े इवेंट में शो भी कर चुके हैं। अस्पर्श को ग्लोबल इंडियन अवार्ड, चैंपियन ऑफ होप, स्पेशल अचीवर अवार्ड, इंस्पिरेशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, मोस्ट इंस्पायरिंग इंडिविजुअल अवार्ड जैसे ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं। अस्पर्श अब न्यूयॉर्क में रहते हैं। वह मूल रूप से गुजरात के सूरत के निवासी हैं। अस्पर्श ऑटिज्म इम्परफेक्ट बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें हल्के से झटके या फिर जोर से हाथ मिलाने भर से भी हड्डियां टूट जाती हैं। अस्पर्श के हाथों में 30 और पैरों में 60 फ्रैक्चर हैं। यही वजह है कि उन्हें बिस्तर या व्हील चेयर पर रहना पड़ता है। पिता हिरेन शाह कहते हैं कि जन्म के समय अस्पर्श के शरीर में 40 फ्रैक्चर थे। जन्म के बाद पूरे 1 साल उनकी नाक में ट्यूब लगाकर रखनी पड़ी थी, क्योंकि वह कुछ भी निगल नहीं पाते थे। वह 3 साल तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे। हिरेन बताते हैं, वह सब देखकर मैंने भगवान से पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन अस्पर्श ने अपनी मेहनत और कोशिशों से आज जो जगह बनाई है, उसे देखकर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अस्पर्श को हमारे घर भेजा है। अस्पर्श नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है। यूँ यह नाम उनके जन्म से पहले ही सोच लिया था, लेकिन यह नाम बहुत स्पेशल साबित हुआ, क्योंकि शुरुआत में हम उसे सिर्फ स्पर्श कर सकते थे, गोद में उठा भी नहीं पाते थे। आज वह हर किसी के दिल को छू रहा है, तो यह नाम कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। अस्पर्श शुरू से ही होनहार थे। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही बोर्ड सीखना और किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कीबोर्ड बजाने से ही अस्पर्श के फ्रैक्चर हो गया, तो इसे भी बीच में छोड़ना पड़ा। लेकिन संगीत से लगाव कम नहीं हुआ। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। पेरेंट्स ने भी पूरा साथ दिया और धीरे धीरे अस्पर्श ने स्टेज शो करना शुरू कर दिए। स्टेज शो से होने वाली कमाई को वह अलग अलग संस्थाओं को दान कर देते हैं। अस्पर्श उर्फ प्योर रिदम
पेमनेम ने अभी कुल 30 गीत लिखे हैं और ज़्यादातर का म्यूजिक भी उन्होंने खुद ही तैयार किया है। बहुत सी कविताएं और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है। वह पिछले 9 वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और 4 वर्षों से अमेरिकन वोकल म्यूजिक सीख रहे हैं। अफबर्स के पिता न्यूयॉर्क सिटी में एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर हेड है। माँ जिगीशा भी एक फाइनेंस कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। माँ अफबर्स को म्यूजिक में गाइड करती हैं, जबकि पिता दुनिया भर में उनके कार्यक्रमों का जिम्मा संभालते हैं। छोटे भाई अनुज को अफबर्स पापा मम्मी का दिया बेस्ट गिफ्ट मानते हैं। अफबर्स को अनुज के साथ वीडियो गेम्स और चेस खेलना बहुत पसंद है। 15 साल के अफबर्स खुद को आयरन मैन कहते हैं, क्योंकि शरीर में 8 रॉड 22 स्क्रूज लगे हैं। आयरन मैन कहो या सुपरमैन, यह सच है कि अफबर्स उन लाखों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी न किसी वजह से शारीरिक रूप से मजबूर हैं और जिंदगी से खुद को हारा हुआ मानते हैं। पहले भी हीरो, अब सुपर हीरो हैं। और क्या लोगे। अब आगे हम बात करते हैं इससे भी सुपर हीरो, अब दूसरों का सहारा बनी है प्रीति श्रीनिवासन। व्हील चेयर से उठ नहीं सकती, लेकिन दूसरों का सहारा बाखूबी बनी हुई है। प्रीति को यह जज्बा और हौसला मिला खिलाड़ी होने की वजह से। प्रीति एक एनजीओ फोल फ्री चलाती है जो विकलांगों को तमाम तरह की मदद मुहैया कराता है। प्रीति हमेशा से दूसरों के लिए प्रेरणा रही है। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट से इस कदर लगाव था कि 300 लड़कों के कैंप में वह अकेली लड़की थी। बाद में वह तमिलनाडु की अंडर 90 क्रिकेट टीम की कैप्टन बनी। यही नहीं, स्विमिंग में भी वह स्टेट चैंपियन थी। लोग उनके टैलेंट को देख तारीफ किए बिना न रह पाते, लेकिन होना को कुछ और ही मंजूर था। होनी को कुछ और मंजूर था, भगवान को कुछ और मंजूर था। 11 जुलाई 1998 को एक हादसे ने प्रीति की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। प्रीति की उम्र उस वक्त 18 साल थी। वह क्लास के दोस्तों के साथ बीच पर गई थी। नदी पर धमा चौकड़ी कर रहे थे कि अचानक लहरों के बीच प्रीति के करंट सा महसूस हुआ। जब तक वह समझ पाती कि क्या हुआ, उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों ने किसी तरह प्रीति को पानी से बाहर निकालकर पांडिचेरी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहां बिना पूरी जांच किए उन्हें स्पेंडलाइटिस कॉलर पहना दिया गया और आगे इलाज के लिए चेन्नई भेज दिया गया। चेन्नई जाने में करीब 4 घंटे लगे। वहां जांच के बाद पता चला कि प्रीति को खतरनाक तरीके का पैरालाइसिस हुआ है। प्रीति का मानना है कि अगर ये 4 घंटे बर्बाद नहीं होते तो शायद उनकी हालात ऐसी नहीं होती। प्रीति की कोशिश है कि फोल फ्री के जरिए इमरजेंसी मेडिकल केयर यानी हादसे के शिकार मरीजों को फटाफट सही इलाज मुहैया करा सके। वह कहती हैं कि जिंदगी के शुरुआती 18 साल मैंने एक हीरो की तरह बिताए थे। इस हादसे के बाद अचानक मेरी पहचान खो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। मैं खिलाड़ी थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे रहने पर मन खुदकुशी करने का था। विकलांगता किसी के शरीर से किसी के हिस्से का बेकार हो जाना भर नहीं है। यह किसी के सम्मान, आत्मविश्वास और वजूद के खत्म होने जैसा होता है। लेकिन पेरेंट्स ने मुझे संभाला। हमें चेन्नई से तिरुवन्नमलाई शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौटा। मुझे सम्मान की जिंदगी देने के लिए मेरे पेरेंट्स अपनी जिंदगी भूल गए। मेरी माँ ही मेरी भगवान है। पिता के देहांत के बाद 2011 में जब माँ बीमार पड़ी तो उनकी एक ही चिंता थी, उनके ना रहने के बाद भी मैं सम्मान की जिंदगी कैसे जी सकूंगी। इसके लिए उन्होंने मुझे एनजीओ शुरू करने का आइडिया दिया और इस तरह सोल फ्री की शुरुआत हुई। सोल फ्री विकलांगों के आत्मविश्वास लौटाने और उनके टैलेंट को पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। यह लकवा के शिकार उन मरीजों को रिहाइश व आर्थिक मदद मुहैया कराता है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं।
इन लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वह दूसरों पर ज़्यादा आश्रित रहें। एनजीओ ने थ्रोट फोर्ट नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें लकवा के पीड़ित लोगों की आवाज़ को ही पहचान बनाने की कोशिश होती है। उन्हें ऑडियो बुक, रेडियो जॉकी, वाइड डाइविंग, आर्टिस्ट, टेलीमार्केटिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रीति का कहना है कि 20 वर्षों में एक इंसान के तौर पर मेरा ज़्यादा विकास हुआ है। मुझे विश्वास हो गया है कि ऊपर वाले ने प्यार और खुशियाँ बिखेरने के लिए मुझे चुना है। किसी भी आम इंसान की तरह सूरज की आंखों में भी ऐसा ही आने वाली जिंदगी को लेकर तमाम सपने थे। अब हमने लिए तीसरे हीरो, जो सबसे खतरनाक हीरो जिन्होंने अपने सपने को आग लगा दी, सूरज थे। लेकिन हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। बात पिछले साल 29 जनवरी की है। 23 साल के सूरज तिवारी नोएडा में सैमसंग कंपनी में नौकरी कर रहे थे ताकि परिवार की जिम्मेदारी को बांट सकें। गाजियाबाद के गांव बादलपुर के पास एक ट्रेन के नीचे आकर सूरज ने अपने दोनों हाथ, दायां हाथ और बायां हाथ की दोनों उंगलियां गंवा दी। सूरज का इलाज करीब 4 महीने तक दिल्ली के एम्स में चला। सूरज अभी अपने हालात को स्वीकार कर ही नहीं पा रहे थे कि इस हादसे के 3 महीने बाद मई में उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। सूरज को समझ नहीं आया था कि इतने बड़े हादसों से वह कैसे निपटे। उनके जीने की चाह खत्म हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, आखिर कब तक दूसरों पर बोझ बनकर रहेंगे। तब सूरज को सहारा दिया अक्षांश गुप्ता ने। अक्षांश से सूरज की मुलाकात एम्स में हुई थी। अक्षांश जेएनयू में रहकर पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने सूरज को संभाला और बताया कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ या पैर नहीं हैं और फिर भी वह अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वह सूरज के जेएनयू ले गए। वहाँ के माहौल ने सूरज को एक नया विश्वास दिया। फिर अक्षांश ने सूरज की पढ़ाई में भी मदद की और सूरज को रशियन लैंग्वेज में दाखिला मिल गया। हाल में जेएनयू से सूरज को मोटराइज्ड व्हील चेयर भी मिल गई है। इससे उनके लिए रोजाना के काम पूरे करना आसान हो गया है। सूरज के परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन और छोटा भाई है। सूरज को उम्मीद है कि वह अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी एग्जाम पास कर लेंगे। उनका सपना है कि वह ब्लेड रनर बने और पैरा ओलंपिक में जीतकर देश के लिए मेडल लाएं। कभी जिंदगी से हताश हो चुके सूरज का मानना है कि बिना हाथ पैर के भी जिंदगी जी सकते हैं, बाखूबी जी सकते हैं। अब इससे भी खतरनाक आत्मविश्वासी आदमी से मिलिए। समझौता नहीं, संघर्ष के महारथी बनिए। क्या सुना आपने? संघर्ष नहीं, समझौता नहीं, संघर्ष के महारथी बनिए। अनिल का मंत्र है, संघर्ष करो, समझौता नहीं करो। अगर आप अगर देख नहीं सकते या फिर आप में कोई और शारीरिक कमी है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी से कम है। सोच से हर चीज बदली जा सकती है। यह कहना है प्रोफेसर अनिल कुमार अनेजा का, जो न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं बल्कि 100% दृष्टिहीन होने के बावजूद बरसों से दृष्टिहीनों के हक की लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। अनिल की सोच है संघर्ष करो, समझौता नहीं, और इस सोच को उन्होंने बचपन से ही साकार किया है। वह बताते हैं, मेरे परिवार में 2 भाई और 2 बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन भी देख नहीं सकती थी, इसीलिए माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा। उन्होंने मुझे भी स्कूल भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था। मेरा मानना था कि मेरा दृष्टिहीन होना मुझे पढ़ने लिखने या कोई और काम करने से रोक नहीं सकता है। पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि बाहर जाकर मुझे किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन जब मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया तो मेरे पेरेंट्स को मेरा एडमिशन स्कूल में कराना पड़ा। हालांकि आगे की राह भी इतनी आसान नहीं थी। उस वक्त ब्लाइंड स्कूल में म्यूजिक और हैंडीक्राफ्ट जैसी चीज़ों पर ही फोकस किया जाता था, लेकिन अनिल ने जिद की कि उन्हें सामान्य बच्चों की तरह दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तब उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत पढ़ने का मौका मिला, लेकिन पढ़ाने के लिए उन्हें ना कोई टीचर मिला और ना ही ब्रेल किताबें।
अपनी मेहनत के दम पर अनिल ने CBSE की मेरिट में लिस्ट में जगह बनाई। यह मुकाम पाने वाले वह पहले दृष्टिहीन थे। इस रिजल्ट के दम पर उन्हें दिल्ली के सेंट स्टीफेंस में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिल गया। हालांकि हिंदी पृष्ठभूमि की वजह से शुरू में दिक्कतें भी आई, लेकिन अनिल न सिर्फ पढ़ाई में बेहतर करके दिखाया बल्कि कॉलेज की कल्चर कमेटी और स्टूडेंट यूनियन से भी जुड़े। उन्होंने सेंट स्टीफेंस में पहली बार हिंदी डिबेट और हिंदी नाटक शुरू कराया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से MPhil और PhD करने के बाद अनिल 1977 में रामजस कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस जॉब को हासिल करने में भी दिक्कतें आई, क्योंकि लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि जो देख नहीं सकता वह दूसरों को पढ़ा भी नहीं सकता। बाकौल अनिल 1995 में मैंने सोचना शुरू किया कि अब समाज को लौटाने का वक्त आ गया है। तब मैंने दृष्टिहीनों के लिए अधिकारों की लड़ाई शुरू की और वकालत पास न कर पाने के बावजूद उनके से केस लड़ना शुरू कर दिए। फिलहाल अनिल ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंडिंग के वाइस प्रेसिडेंट रहे। एशियन वाइल्ड यूनियन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड यूनियन के अध्यक्ष हैं। साथ ही PWD के नोडल ऑफिसर और यूनिवर्सिटी के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं। उन्होंने कंपेटिंग डिस्क्रिप्शन में सम पथ ब्रेकिंग एडवोकेसी एनिविएशन फॉर द विजुअली इंपायर्ड नाम से किताब भी लिखी है। उन्हें 2014 में उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे अब तक तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। अनिल का मानना है कि समस्याएं होंगी, लेकिन उनके बारे में सोचकर वक्त मत गवाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। समस्याओं पर काबू पाओ और ऐसी राह बनाओ जिस पर दूसरे चल सकें। तो दोस्तों, ये 4 महान हस्तियां ऐसी हैं, इनको चाहे रियल हीरो कहो, चाहे भगवान का अवतार कहो, इन्हें अपना इम्प्रेशन जरूर बनाओ। अगर आप इनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो आपको जिंदगी की कोई भी समस्या नहीं रोक सकती है। आपको जिंदगी की सारी समस्याएं छोटी लगेगी, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा आपके पास तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, इसलिए आप उठिए, जागिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अगर इस कहानी से आपको सीख मिले और आपको लगता है कि इस भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इतिहास में नाम दर्ज कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो एक कहानी, ये रियल स्टोरी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वो लोग भी जागे, उठें और अपने सपने को पूरा करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सब तक इन हौसले बुलंद आदमियों की कहानी पहुंचाया जाए कि जो कि सबके अंदर जो सोई हुई शक्ति है, उस शक्ति को जगाएं और अपने सपने को पूरा करें। अगर वो अपने सपने को पूरा करेंगे तो अपना भारत मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनका परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनसे प्रेरणा लेकर और उनसे सीखकर हर एक इंसान आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये 4 हीरो की कहानी पढ़ के मैं इनको सलाम करता हूँ और आप भी इनसे इंप्रेशन लेकर इनकी राह पर चलिए और आप भी अपने सपने को पूरा कीजिए और दूसरों को सपने को पूरा करने में भी मदद करिए। वो हम आप इस वीडियो को भेज करके जितना भी लोग हैं सबके पास, जितने आपके WhatsApp नंबर है, सबको दोस्तों ये वीडियो भेजिए। 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, जितनी बार सुन सकते हैं उतनी बार सुनिए इसको, लेकिन हर एक बात पे अमल करके और अपने अंदर जो अपने दिमाग है उस दिमाग का ना सुनते हुए अपने दिल की सुनकर अपने सपने को पूरा करिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, रियल स्टोरी के साथ, रियल हीरो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।